जय हिंद दोस्तों, गार्ड्स एक्स सर्विसेज चैनल में आप सबका स्वागत है और सभी एक्स सर्विसेज भाई को राम राम। तो आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आया हूँ, ये वैकेंसी निकाला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। आप सबको पता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसमें एक वैकेंसी निकाला गया है जो कि इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। इसमें अच्छा खासा सैलरी दिया गया है, 30,000 से लेके 1,20,000 तक की सैलरी दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जिस भाई को अगर अच्छा लगे तो इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। और मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अगर आप लोगों को सही लगे तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी मैं जॉब रिलेटेड जानकारी भेजता हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को डिटेल जानकारी देता हूँ। ये वैकेंसी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है, जो कि जलाली PO बेंगलुरु 500613। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, और इसमें एक कंपनी है नवरत्न कंपनी, जिसके लिए जो कि एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, जो कि सर्विंग और रिटायर्ड एक सर्विसमैन है, चाहे वो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री किसी से भी हो, वो टर्नओवर बेसिस पे यहाँ पे नियोग किया जाएगा। तो यहाँ पे जो पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट रहेगा, और इसमें टोटल वैकेंसी जो है 24 है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10, OBC NCL के लिए 6, SC के लिए 6 और ST के लिए 2 वैकेंसी रखा गया है। और यहाँ पे जो पे स्केल दिया जाएगा 30,000 से लेके 1,20,000 तक सैलरी, जो कि अच्छा खासा सैलरी दिया जाएगा। और यहाँ पे जो एलिजिबल क्राइटेरिया मांगा गया है वो जूनियर लेवल का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से बराबर के रैंक का होना चाहिए रिटायर होने के टाइम पे। और एक्सपीरियंस के तौर पे यहाँ पे लगभग 15 साल सर्विस मांगा गया है, जो कि सभी एक सर्विसमैन के लिए तो रहता ही है, 15 साल सर्विस तो करना ही पड़ता है। और जॉब लोकेशन या पोस्टिंग लोकेशन जो भी बोलो वो रहना है, वो रहेगा लगभग गुवाहाटी, दिल्ली, सिंगापुर, मुंबई, कोची, कारवार, पोर्ट ब्लेयर और विशाखापट्टनम, इनमें से कहीं से भी आपको पोस्टिंग मिलेगा और वहाँ जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पे के साथ भी और भी कुछ दिया गया है, जैसे DRNS अलाउंस जो होता है, HRA दिया जाएगा 35% ऑफ बेसिक पे, और PRP दिया जाएगा, मतलब प्रोफेशनल रिलेटेड पे, और प्रोविजनल फंड, ग्रेचुइटी, ग्रुप मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस, मेडिकल रीइंबर्समेंट, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर के लिए भी मेडिकल फैसिलिटी दिया जाएगा, लीव इनकेसमेंट एज पर कंपनी रूल। मतलब यहाँ पे जो देखा जा रहा है काफ़ी सारे फैसिलिटी दिया जा रहा है। और यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कहीं पे भी जो लोकेशन देगा उनमें से कहीं पे भी पोस्टिंग जाने के लिए मेंटली तौर पे तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है टर्नओवर ऑफ एंगेजमेंट। तो शुरू में यहाँ पे 5 साल के लिए एंगेजमेंट किया जाएगा, और वो अप टू 15 साल तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर अगर 60 साल जो, या फिर एज 60 साल तक, इसमें से जो भी पहले आएगा, मतलब 15 साल अगर पूरा होगा पहले तो 15 साल, अगर 60 साल पूरा हो जाएगा एज तो 60 साल, जो पहले पूरा होगा उसी हिसाब से सर्विस रहेगा। और यहाँ पे बताया गया कि जी मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ST SC के लिए 5 साल की छूट दिया जाएगा, और OBC के लिए 3 साल की छूट दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर पास इन 3 years इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मतलब इनमें से कोई सा भी एक 3 डिग्री होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट बताएगा पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो 15 साल का सर्विस होना चाहिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री किसी में। नेक्स्ट बताया गया कि 1/2/2019 से पहले उसको डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, मतलब 1/2/19 से पहले जो डिस्चार्ज हुआ है वही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट बताया गया कि 2 साल की लगभग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और नॉलेज होना चाहिए रेडियो सेट मेंटेनेंस और रेडियो सेट रिपेयर के बारे में। और मेथड ऑफ सिलेक्शन में बताया गया कि पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में जो पास होगा उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट बताया गया कि जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि इंस्टॉलेशन ऑफ कम्युनिकेशन BL इक्विपमेंट, मतलब BL इक्विपमेंट को इंस्टॉलेशन के लिए या आफ्टर सेल सर्विस के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, मतलब अगर कोई सेट अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कहीं पर भी गया है नया, तो उसको बताने के लिए कि किस तरह काम करता है ये सेट। स्पेयर सपोर्ट ड्यूरिंग वारंटी, मतलब वारंटी पीरियड में अगर कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए। ट्रेनिंग सपोर्ट, मतलब ट्रेनिंग कैसे देना है उस सब के लिए। ऐसे कई सारे जॉब डिस्क्रिप्शन में मतलब रोल रहेगा आप लोगों का, तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे।
जनरल रजिस्ट्रेशन में कुछ बताया गया ओनली इंडियन नेशनल, मतलब अप्लाई करने के लिए आपका इंडियन होना जरूरी है। इस पोस्ट के लिए जो वैकेंसी रहेगा वो कंपनी के ज़रूरत के हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो आपको आर्मी नेवी एयरफोर्स से मिला है वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट बताया कि आपका जो एज कैलकुलेशन होगा वो 1/2/2024 तक काउंट किया जाएगा। और उसके अलावा काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो वर्क एक्सपीरियंस, रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग मेलिंग एड्रेस, कैंडिडेट एम्प्लॉय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट PSU, ये काफ़ी सारे दिया गया है इंस्ट्रक्शन। तो आपको ये इसका नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिए आराम से। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू पोसेस एट लीस्ट वन वैलिड ईमेल ID हु इज टू बी एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आपको एक वैलिड ईमेल ID देना पड़ेगा जिसके थ्रू आपका मैसेज आएगा। और इसी ईमेल एड्रेस पे जो रिटन टेस्ट का जो पैटर्न रहेगा उसका इन्फॉर्मेशन आएगा। और यहाँ पे एक बात बताया गया है कि यहाँ पे जो TA दिया जाएगा, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसको स्लीपर क्लास की टिकट का पैसा दिया जाएगा। और नेक्स्ट है कैसे अप्लाई करना है, तो इसका अप्लाई का जो फॉर्मेट है वो नीचे दे दूंगा, उसमें एक फ़ोटो लगाना है और उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट बताया गया है वो आप देख पा रहे हो। SSLC, SSC या 10th पास का जो सर्टिफिकेट है वो देना चाहिए। नेक्स्ट है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, कास्ट की अगर कोई कास्ट से बिलोंग करता है उस कास्ट का सर्टिफिकेट देना चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो आर्मी नेवी एयरफोर्स या पैरामिलिट्री से डिस्चार्ज हुआ उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना चाहिए। कैंडिडेट अगर प्रेजेंटली कोई गवर्नमेंट या PSU में सर्विस कर रहा है तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड देना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कुछ भी हो तो उससे चल जाएगा काम। नेक्स्ट बताया गया कि पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करने के बाद उसको ऑर्डिनरी पोस्ट या पीस्ड पोस्ट के साथ ही सिर्फ भेजना है। और उस एनवलप के ऊपर जो देख पा रहे हो लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट सीनियर असिस्टेंट इंजीनियर 1 mail.com MRSBU, ये लिख के आपको भेजना है। एड्रेस जो देख पा रहे हो टू द असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, मिलिट्री कम्युनिकेशन एंड NWCS SBU, जालाहली पोस्ट, बेंगलुरु 560013, इस एड्रेस पे भेजना है। और ये एप्लीकेशन भेजने का लास्ट डेट है 20/3/2024। नेक्स्ट फिर बताया गया कि ऑर्डिनरी पोस्ट या पीड पोस्ट के थ्रू भी भेजना है। अगर इस डेट के बाद कोई एप्लीकेशन आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना हो जाए। कि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे अगर छूट जाएगा तो शायद हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो इसीलिए एप्लीकेशन को पूरे आराम से पढ़ लीजिए और लास्ट डेट से पहले ही इस एप्लीकेशन को भेज देना चाहिए। और इसका लास्ट डेट है 20/3/2024। और यहाँ पे एक टेलीफोन नंबर दिया गया है जो कि 08022195466/080 या फिर 222195919। तो इस नंबर पे आप कॉल करके भी पता कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, उसमें मेल करके भी आप इस जॉब के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ये था बेल की तरफ से, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकला उसके बारे में डिटेल जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी एक्स सर्विसमैन भाई है उनको नहीं पता है उनको भी पता लग जाए और टाइम से अप्लाई कर सकें। तो नेक्स्ट मिलते दूसरा कोई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके, तब तक के लिए जय हिंद।